नमस्कार साथियों। कल हमने सी टेट या सी टेट के लिए अंग्रेजी का टेस्ट लिया था। हमारे टेलीग्राम में इसका लिंक दिया हुआ है। अभी तक आपने टेस्ट नहीं दिलाया है तो वहाँ जा कर के दिलाइए। डेली टेस्ट होता है। और गणित में आप लोगों ने काफ़ी गलत आंसर सेलेक्ट किए थे, तो चलिए आज हम सही आंसर आप लोगों को बताते हैं। आज का हमारा टेस्ट का पहला प्रश्न है, गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिखा दिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन गैलीलियो का है। गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था है मौखिक गणित। उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है सामान्य बच्चे के लिए, पिछड़े बच्चे के लिए, मंद बुद्धि बच्चों के लिए। तो उपचारात्मक शिक्षा हम उन बच्चों को देते हैं जो पिछड़ गए होंगे। सामान्य बच्चे यदि नहीं सीख पाए उन्हें भी हम उपचारात्मक शिक्षा देते हैं। इंग्लिश में हम इसे रिमेडियल टीचिंग कहते हैं। तो हम सामान्य बच्चों को भी उपचारात्मक शिक्षा देते हैं, पिछड़े बच्चों को भी, और मंद बुद्धि बच्चों को भी हम उपचारात्मक शिक्षा देते हैं। क्या है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ चीज़ हम समझाते हैं, बच्चे उसे नहीं समझ पाते, तो हम अगले दिन उसका टेस्ट लेते हैं और हमें पता चलता है कि बच्चा सीख नहीं पाया है, तो हम उसे उपचारात्मक शिक्षा के माध्यम से उसे सिखाने का प्रयास करते हैं। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। अब देखते हैं, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है। गणित अध्ययन करेगा बच्चा तो उसमें आत्मविश्वास बढ़ेगा। यदि वह सही सही बना पाता है तो उसमें विश्लेषक सोच भी बढ़ेगी। और जब वह गणित सीखता है तो उसमें जाहिर सी बात है कि वो तार्किक करना भी सीख जाएगा। जैसे कि 2 और 2 4 होता है, 4 का गुणा हम 2 के साथ करते हैं तो 8 होता है। जैसे एक पेन 20 रुपये में मिलता है तो 2 पेन कितने में मिलेगा। ये तार्किक सोच है, इसलिए इसमें सही जो उत्तर निकल कर आएगा वो होगा इनमें से सभी। उसके बाद देखते हैं, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। यह कथन किसका है? तो इस कथन को रोजर बेकन ने दिया था, रोजर बेकन ने। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, गणित का भौतिक संबंध कहलाएगा। गणित का भौतिक संबंध क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। खेल विधि के जन्मदाता है, तो खेल विधि के जन्मदाता फ्रॉबेल है। यहाँ पर आप अपना सुझाव दे सकते हैं, अच्छा लगा तो अच्छा, जो भी आपके मन में है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद, गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? सूत्र की बात करें, नियमों की बात करें तो हम निगमन विधि का प्रयोग करते हैं। निगमन विधि गणित में सूत्रों का प्रयोग होता है। आगमन विधि हम पहले उदाहरण समझाते हैं, उसके बाद गणित को हल करते हैं, तो वो आगमन विधि है। उदाहरण पहले समझाना आगमन विधि हो गया, सूत्रों का प्रयोग करना निगमन विधि हो गया। देखिएगा, आप इसे याद रखिएगा, ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। अब देखते हैं, सहायक सामग्री गणित सीखने में लाभ पहुंचाती है। कैसे लाभ पहुंचाती है? कक्षा में अनुशासन बनाकर, सही है। विषय वस्तु को रोचक बनाकर, विषय वस्तु को मनोरंजक बनाकर, तो ये भी तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी में दिया है उपरोक्त सभी ढंग से, तो उसको ले लेते हैं। उसके बाद देखते हैं, सरल ब्याज सीखे बिना चक्रवृद्धि ब्याज समझ में नहीं आ सकता। यह संबंध है, किसका संबंध है? तो यह संबंध है पारस्परिक का। तो ऑप्शन ए पारस्परिक सही हो जाएगा। उसके बाद, छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं अभ्यास द्वारा, चर्चा या वाद विवाद द्वारा, मौखिक कार्य द्वारा, लिखित कार्य के द्वारा। तो हम उसे मौखिक कार्य देंगे। जैसे कि एक पेन 5 रुपये में मिलता है तो 10 पेन कितने रुपये में मिलेगा? मौखिक प्रश्न हम करेंगे तो उसकी गणितीय गणना जो है फास्ट होगी। जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? यह कथन जो है प्लेटो का है। उसके बाद, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है?
तो ये जो है निगमन विधि में प्रयोग होता है। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? कब तक चलती रहनी चाहिए? जाहिर सी बात है, आप जो विषय पढ़ाए हैं बच्चा उसको नहीं सीख पाया है तो आप प्रयास करेंगे, आप उसे उपचारात्मक शिक्षा देंगे तब तक जब बच्चा उसे सीख ना जाए। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा, जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो जाए। देखिएगा इसमें कौन सा है, ऑप्शन ए है। उसके बाद गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता? अब गणितीय भाषा में किसका प्रयोग हम नहीं करते? गणितीय सूत्रों का हम करते हैं, गणित का सूत्र लगाते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला। और गणितीय संख्या का प्रयोग तो गणित में होता है, इसके बिना गणित संभव नहीं है। गणितीय संकेतों के द्वारा जैसे जोड़ना है, घटाना है, तो नहीं पूछा गया है, इसलिए हम ऑप्शन डी लेंगे, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हम इन तीनों का प्रयोग करते हैं और नहीं पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब देखिए फाइनली हम सबमिट करते हैं, सबमिट करेंगे, चलिए कर देते हैं। जैसे हम सबमिट करते हैं हमारा रिजल्ट स्क्रीन पर होगा, देखिएगा हमारा में 15 क्वेश्चन सही हुए हैं, 94%। देखिए सब सही है, क्योंकि एक जो प्रश्न पूछा गया था जो ये गुड वाला, ये गुड के कारण हमारा जो नंबर है वो 15 दिखाई दे रहा है। तो 100% हमारा आंसर सही हुआ है। तो ऐसे ही आप जो है रेगुलर मेहनत कीजिए। ऐसे सवाल अक्सर सीजी टेट या सी टेट में पूछे जाते हैं गणित पेडागोजी से, तो आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यह कठिन है, लेकिन आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। आशा करता हूँ कि यह जो क्विज है आप लोगों को पसंद आया होगा। काफ़ी लोगों ने नीचे कमेंट भी किया था कि अच्छा है, रेगुलर लाइए करके, तो हम रेगुलर लाएंगे, बस आप लोग थोड़ा मेहनत करते रहिएगा। धन्यवाद।